अब जैसे यहाँ पे जो इमेज आ रहा है, अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए, आपको चेंज करना है इमेज, उसके बाद इसका अगर आपको साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे या तो कि जैसे ये वाला जो कवर पेज आपने जो बनाया है, इसके बाद नेक्स्ट जो पेज आ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आएगा टॉपिक देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, लाइक जैसे हेडर फुटर हम कैसे लगा सकते हैं, पेज नंबर्स वगैरह हम लोग कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। अगर किसी ने क्लास नहीं लिया है, प्रीवियस क्लास हमारा ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी रीजन से, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे कि क्या है कि जो आपका टॉपिक मिस हो गया है वो आपको एक बार समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड ओपन हो रखा है, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में काम किया था। सेम फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप चाहो तो दूसरे फाइल पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने पेज में लाइक ब्लैंक पेज अगर लगाना है या पेज को अगर ब्रेक करना है, आप काम करो इन बिटवीन, आपको लगता है नहीं पेज को ब्रेक करवाना है, देन नेक्स्ट पेज को मूव करना है या कवर पेज लगाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपको कवर पेजेस पर अगर लगाना है या ब्लैंक पेजेस अगर ऐड ऑन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम सीखेंगे कवर पेज कैसे लगाना है, ठीक है, उसके बाद हम ब्लैंक पेज का देखेंगे। तो कवर पेज अगर लगाना है तो कवर पेज के लिए फायदा ये हो जाएगा, लाइक जैसे आप लोगों ने बुक में देखा होगा ना कि जो फर्स्ट पेज आता है या कह लो बुक का जो फ्रंट आता है वो अच्छी तरह से डिजाइन होकर आता है ना, तो आप उस टाइप के भी सेट कर सकते हो। इवन अगर आपको लाइक थीसिस वगैरह लिखना है या लाइक आपको रिपोर्ट वगैरह देना और आपको पता है कि फ्रंट पेज आपको बनाना है खुद से, तो उसके हिसाब से भी आप तैयार कर सकते हो इसको, ठीक है। एंड अगर आपको रिपोर्ट वगैरह देना है तो उसके लिए भी आप बना सकते हो। तो इसको क्या है कि कवर पेज जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। तो कवर पेज हम डिफरेंट तरीके के जो हमें टैबलेट्स वाले दिए हुए हैं उनको यूज करके भी हम काम कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, आपको जाना कहाँ पे, इसमें आप इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे पेजेस वाले ग्रुप में। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो पेजेस वाला ग्रुप आ रहा है। पेजेस वाले ग्रुप के अंदर है कवर पेज। तो कवर पेज के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन टैबलेट्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप इनमें से कोई सा भी टैबलेट ले सकते हो जो भी आपको नीड है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। आप जैसे बुक वगैरह भी अगर लिख रहे हो, ऑनलाइन बुक अगर आपको पब्लिश करवाना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। इवन रिपोर्ट वगैरह के लिए भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इनमें से अगर नहीं पसंद आ रहा कोई भी टैबलेट, तो आप क्या करो, यहाँ पे नीचे दिया है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। तो यहाँ पे जो और भी दिए हुए ऑप्शंस आप इनमें से ले सकते हो। अगर इन तीनों में से अगर कोई पसंद नहीं आता है तो आप वापस से इसमें से ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जो जिस भी टाइप का अप्लाई करना चाहते हैं हम उस तरीके का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये वाला फिलिग्री वाला, ठीक है। तो फिलिग्री वाला जैसे अप्लाई किया तो बिल्कुल जो पहला पेज होगा आपका उस पेज में अप्लाई होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट पेज है मेरा वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें इंडेक्स लिखा है हेडर में। तो यहाँ से हम हेडर को इसको हटा देंगे क्योंकि हमें ये वाला हेडर यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करके आप हेडर को यहाँ से रिमूव करवा दो, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब जैसे यहाँ पे जो इमेज आ रहा है, अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए, आपको चेंज करना है इमेज, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में जाओ। फॉर्मेट टैब में आपको क्या करना है, अगर आपको पिक्चर अगर बदलना है या कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर पिक्चर चेंज करना है तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, एडजस्ट वाले ग्रुप में, इसमें दिया है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर पे आप क्लिक करो। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसके हिसाब से, आप किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो, किसमें जाके, बिंग इमेज सर्च में जाके, या फिर आप फ्रॉम अ फाइल वाले में ब्राउज पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सिस्टम से भी ले सकते हो। तो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जो भी इमेजेस अवेलेबल होगा वो भी यहाँ से ले सकते हो। तो इस या तो यहाँ से ले लो आप, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लग रहा हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला चूज किया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो अपने आप से अप्लाई हो गया, आ गया। अगर ये वाला इमेज आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप इसका साइज वापस से छोटा कर दो। और बाकी आप लोगों को मैंने इमेजेस का बताया ही हुआ है कैसे आप सेट कर सकते हो, तो वैसे आप तरीके से सेट करवा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हमें अपने आप से जो टाइटल जो दे रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। अब ये जो टाइटल आ रहा है हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका ही अपने आप से टाइटल लिख के आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं टाइटल गलत हो गया है, आपको चेंज करना है, ये टाइटल नहीं रखना, आपको कुछ और रखना है, तो आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं ग्लोबल को हटा के वापस से लिख के दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ग्लोबल, तो यहाँ पे मैंने कोई कैप्स वगैरह ऑन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली ही कैपिटल में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है वो हमारा बाय डिफॉल्ट कैपिटल में शो करता है, क्योंकि टाइटल्स जो आती हैं कवर पेज की वो कैपिटल में आती हैं इसमें, इस वाले फॉर्मेट में। स्पेशली जो हमने टैबलेट यूज किया है इस वाले फॉर्मेट में हमारा कैपिटल में ही आएगा,
ठीक है। अगर आपको इसको फर्दर चेंजेस करने हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, होम टैब के अंदर जैसे फॉन्ट वाले जो ग्रुप है उसके अंदर ही आपको आके चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है तो फॉन्ट फैमिली पे आप क्लिक करो, तो आपको फॉन्ट फैमिली अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपको बेटर लग रहा है वो वाला फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको लगाना हो आप स्क्रॉल डाउन करके और भी फॉन्ट फैमिलीज है उनमें से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको अपने कंटेंट के हिसाब से चाहिए वो आप दे दो। जैसे मैंने बर्लिन सेंस वाले यहाँ पे दिया है। अब इसके बाद इसका अगर आपको साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे या तो इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करो या फिर आप इधर से भी सेट कर सकते हो। और एक और तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे 22 साइज का चाहिए तो मैंने 22 यहाँ पे लिख दिया एंड एंटर कर दिया। ठीक है, तो अपने आपसे क्या होगा, इसका साइज जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा है ये। तो इधर से भी आप कर सकते हो, इधर जैसे आ रहा है शॉर्ट में तो आप इधर से भी साइज बड़ा कर सकते हो इसका। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल सेट हो गया। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इधर ऊपर हमें दिया भी है टाइटल, है ना। तो इसमें अगर आप क्लिक भी करोगे तो भी ये टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको नीचे डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी सब टाइटल है तो आप यहाँ पे सब टाइटल दो, अगर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मेरा सब टाइटल नहीं है तो इसलिए मैं नहीं रखूंगी। ठीक है, तो सब टाइटल को हटा देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है इमेज। अब ये जो इमेज है अगर आपको इसको रखना है तो आप रखो, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके जगह पे अगर कुछ और देना है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट लाइन पे आपको दिखा देगा डेट, कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस। तो जैसे डेट आप यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपका करंट डेट है या जिस भी डेट पे आप बना रहे हो उस डेट को आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, और अगर ड्रॉप डाउन पर अगर क्लिक करोगे तो आपको सामने यहाँ पे कैलेंडर दिखा देगा, तो आप कैलेंडर से भी चूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने अगर 28 लिया है, ठीक है, 28 सितंबर 2025 अगर मैंने सिलेक्ट किया, या आप कोई और डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखा सकते हो डेट। ठीक, अब इसके नीचे आ रहा है कंपनी नेम। तो कंपनी नेम अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो अगर किसी कंपनी के लिए बना रहे हो तो, नहीं तो अदरवाइज जैसे आप स्कूल वगैरह के लिए, कॉलेज स्कूल वगैरह के लिए, कॉलेजेस वगैरह के लिए का बनाते हो तो वहाँ पे अगर कवर पेज यूज करो तो यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है स्किल्ड पीपल। ठीक, एंड कंपनी एड्रेस अगर देना है तो दो, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक, अब अगर आपको ये लग रहा है इसका जो कलर बना है वो अच्छा नहीं है, सही करना है, चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि जो हेडर एंड फुटर है उसका जो कलर है ना उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको दूसरा कलर देना है तो आप दूसरा कलर दे सकते हो इसमें। ठीक है, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं यही कलर ठीक है तो आप यही कलर रख सकते हो, ये मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है आप क्या सेट करना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से आप ऊपर का भी सेट कर सकते हो। ये जो टाइटल दिया है इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ से इसका कलर भी सेट कर देंगे। ठीक, तो डार्क ब्लू यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस दे सकते हैं इसमें। तो ये तो हो गया हमारे कवर पेज का कि हम कैसे सेट करें। अब नेक्स्ट पेज पे अगर आओगे तो नेक्स्ट पेज में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हुआ, हमारा फर्स्ट पेज में हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कवर पेज हमेशा सबसे पहला पेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पेज में आप देख सकते हो कि सबसे पहले पेज में जो भी टाइटल वगैरह देने का है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कवर पेज यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जैसे ये वाला जो कवर पेज आपने जो बनाया है, इसके बाद नेक्स्ट जो पेज आ रहा है उसमें इंडेक्स का दिया है, इंडेक्स के बाद में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस वाले टॉपिक के बाद मतलब दैट मीन्स पेज नंबर 2 के बाद में आपको एक पेज ब्लैंक चाहिए, तो आप कैसे करोगे, कर्सर को आपको रखना होगा सेकेंड वाले पेज पे। ठीक है, आप कर्सर देखना लास्ट लाइन पे यहाँ पे रखा हुआ है, लास्ट में वेपर के बाद में। ठीक है, कर्सर ब्लिंक करता हुआ आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो ये जो कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है इसके बाद हमें चाहिए, मतलब सीधे कह लो सेकंड वाले पेज के जस्ट बाद मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, इधर हमें इंसर्ट टैब के अंदर पेज वाले ग्रुप के अंदर दिया है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करो तो अपने आप से देखोगे एक जो थर्ड पेज है वो हमारा ब्लैंक आ चुका है। तो वापस से देखते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज में क्या था लास्ट लाइन पे, वाटर वेपर। अब वाटर वेपर के जस्ट बाद ही तो मैंने कर्सर को रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कर्सर को लास्ट में रखा है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाला पेज ऐड करेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड के जस्ट बाद ही एक पेज आ चुका है जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड वाला जो पेज ऐड ऑन होकर आया है ये कम्प्लीटली ब्लैंक है। ये वाला पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। ब्लैंक पेज हमें तब नीड होती है जब हमें पता है कि डॉक्यूमेंट में हम लिख रहे हैं और इन बिटवीन हमारा कोई टॉपिक रह गया है, कुछ लिखने का रह गया, तो उस केस में आप यहाँ पे ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हो, उसका हेल्प ले सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पूरा कंटेंट उठा के आपको नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करना, वो नहीं करना पड़ेगा, और जो कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से आपका सेट भी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ब्लैंक पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज को ब्लैंक कर सकते हो, इस तरह से आप लोग यहाँ पे ब्लैंक पेज अप्लाई कर सकते हो। एंड जो चीज आपका नेक्स्ट पेज पे, थर्ड पेज या फोर्थ पेज जो भी होगा आपका, वो उसमें अगर बिगड़ गया हो तो आप उसको सेट करवा लो। जैसे स्पेस वगैरह बहुत ज्यादा अगर आ जाता है तो डिलीट बटन प्रेस करके कर्सर को लेफ्ट साइड में रख के डिलीट बटन प्रेस करके कम कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपका कर्सर लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर में कहाँ पे रखा हुआ, उसी हिसाब से आप डिलीट बटन या फिर बैक स्पेस प्रेस करोगे। ठीक है, क्योंकि डिलीट बटन क्या करता है, राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट करता है, और बैक स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड का जो कैरेक्टर है उसको डिलीट करता है। तो इसलिए दोनों में ही फर्क है, दोनों ही डिलीट करते हैं, बट एक करता है लेफ्ट साइड से, एक करता है राइट साइड से, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन ना रखे, आपको प्रॉपर्ली ध्यान रख के यूज करना होगा। तो अगर नेक्स्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि पेज ब्रेक करवाना है तो हम पेज भी ब्रेक कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक करने के लिए आपको टॉपिक देखना होगा कि कहाँ से आपको पेज को ब्रेक करवाना है। जैसे इधर आ रहा है नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मुझे इसके बाद ब्रेक करवाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे जो कर्सर है इस लास्ट वाले लाइन पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, एटमॉस्फेयर के बाद मेरा कर्सर आ रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके बाद ही यहाँ पे पेज जो है वो ब्रेक हो जाए। तो कर्सर को मैंने एटमॉस्फेयर के लास्ट में रखा हुआ है। अब यहाँ पे पेज ब्रेक वाले जो होगा वो कहाँ पे आएगा, इंसर्ट टैब के अंदर पेज वाले ग्रुप में यहाँ पे दिया है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक पे क्लिक करो। अपने आप से क्या हुआ, अब देखते हैं ऊपर हुआ क्या। यहाँ पे जो मैंने एटमॉस्फेयर के बाद जो मैंने कर्सर रखा था उसके बाद क्या लिखा था, कॉजेज। ठीक है, कौन से, नेचुरल कॉजेज। तो जो नेचुरल कॉजेज है वो हमारे क्या अपने आप से नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो दैट मीन्स ये जो नेचुरल कॉजेज है वो तो कंटेंटेशन में आ रहा था, तो कंटेंशन में जब आ रहा था तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ब्रेक करवा दिया, क्योंकि मुझे वो वाला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट पेज में चाहिए, मुझे सेम पेज में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट में आपने बहुत सारे हेडिंग्स एक साथ लिखे हुए हैं, मतलब कंटेंट में लिखा हुआ है, अब आपको हेडिंग वाइज यहाँ पे पेजेस अलग रखने हैं, तो उस केस में आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो, पेज ब्रेक वाला। तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काम को काफी ज्यादा इजी भी कर जाता है। तो इस वजह से हम लोग पेज ब्रेक वाला ऑप्शन भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम पेज में कवर पेज भी लगा सकते हैं, ब्लैंक पेज ऐड ऑन कर सकते हैं इन बिटवीन, एंड पेज ब्रेक करवाना है अगर बीच में से कहीं से, तो हम पेज को ब्रेक भी करवा सकते हैं। इसको आप अप्लाई करके देखो, अगर आप लोगों को डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो अपने डाउट्स। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।